So let's start with our lecture number 2 on electromagnetic waves. So last lecture में हम लोगों ने देखा था electromagnetic waves की we have seen the unification of electricity and magnetism that started from चार्ज से स्टार्ट हुआ था, लोनली चार्ज से स्टार्ट होके एंड इट हैज़ रीच्ड अप टू द पिनेकल, अपना ग्रैंड फिनाले हुआ था. वी हैव सीन द यूनिफिकेशन एंड दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. एंड उस पूरी उसमें सीरीज़ में जो एक मिसिंग पॉइंट था दैट वाज बीन आइडेंटिफाइड बाय मैक्सवेल एंड इट्स बीन गिवन बाय द मैक्सवेल, जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट था. ठीक है. सो बाय पुटिंग दैट लास्ट पीस ऑफ पजल वी हैव सीन कि हाउ चार्ज से जो स्टार्ट हुई जर्नी हमारी किस तरीके से यूनिफाइड हुई थी. हमने इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को यूनिफाई कर दिया था और फिर जब मैक्सवेल ने क्वेश्चन निकाली थी अपनी EM वेव्स की, तो उसके अंदर हमारा निकल के आया था जो वेलोसिटी आ रही थी मेरी, दैट वेलोसिटी इज इटसेल्फ इक्वल टू द लाइट की जो वेलोसिटी है. तो उससे फिर फाइनल एक और यूनिफिकेशन हुआ हमारा. इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म इज लाइट इज नो डिफरेंट, दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ द सेम फिनोमिना. ठीक है. तो हमने वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर द कंप्लीट यूनिफिकेशन. ठीक है. तो आज का जो लेक्चर है वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है. आज कुछ और करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे एंड वी आर गोइंग टू सी सम मोर फिनोमेना ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट व्हिच इज बीन डन. सो फॉर इंस्टेंस दिस लाइट इज बीन incident on this piece of on this piece and we have seen this piece started moving. ठीक है. so जब piece ये move करने लगा that means the light is pushing it. तो we will try to understand what is pushing in that light, because light में हम लोगों ने पता है light की जो momentum होती है that is light में जो अगर momentum होगी that is m into v. अब light किस तरीके से push करेगी. यहाँ पे mass तो हमारा photons का हमें पता है, mass is equal to 0 for the photons. ठीक है. then how it is pushing. ठीक है. so we'll try to understand the force that is pushing the light. जो light की हमारी force होती है, what is that force. ठीक है. we'll try to understand the momentum, we'll try to see the intensity, we'll try to see the energy transfer when the electromagnetic waves has been moving. ठीक है. so we will see all those things in today's lecture. ठीक है. तो आज का जो EM lecture है we'll see कि how our electromagnetic waves has been applying the force. ठीक है. and we'll see through the momentum. ठीक है. एनर्जी देखेंगे, व्हाट इज़ द एनर्जी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड हाउ इट इज़ बीन लिंक्ड अप विद द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. इंटेंसिटी देखेंगे ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मोमेंटम देखेंगे एंड प्रेशर देखेंगे. प्रेशर का एक हमारा फिनोमेना होता है हमारा ये, दिस इज कॉमेट टेल. ठीक है. दिस कॉमेट टेल विच जस्ट कन्फ्यूज द एस्ट्रोनॉमर फॉर सेंचुरीज. ठीक है. तो प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ये हमारा कॉमेट है तो इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन लाइक दिस. तो इसकी जो टेल होनी चाहिए इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, बट हमने देखा जब ये रिवॉल्व कर रहा होता है तो इसकी टेल इस डायरेक्शन में होती है. तो इट वॉज क्वाइट कन्फ्यूजिंग कि जब इधर मूव कर रहा है, इधर रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी टेल इधर क्यों नहीं है. सो इट जस्ट कन्फ्यूज द एस्ट्रोनॉमर फॉर लॉन्ग टाइम एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज द रेडिएशन प्रेशर. तो वी आर गोइंग टू सी द रेडिएशन प्रेशर. ठीक है. तो इसी रेडिएशन प्रेशर के ऊपर एक और चीज़ वी हैव सीन एज प्रपोज्ड एयर स्पेस क्राफ्ट आया विच वी कॉल द, मतलब दे आर बीन प्लानिंग कि अभी क्या होता है हमारा, जब भी स्पेस में जाते हैं वी यूज़ द फ्यूल. ठीक है. लिक्विड फ्यूल यूज़ करते हैं हम लोग. ठीक है. तो बट अब क्या हो रहा है कि दे आर प्लानिंग टू प्रपोज ए स्पेस क्राफ्ट विच इज़ कॉल्ड सोलर सेल्स. ठीक है. इसमें क्या होता है, दे यूज़ द रेडिएशन प्रेशर, जो सनलाइट का हमारा होता है, दे यूज़ द रेडिएशन प्रेशर. बिकॉज जब हम देखेंगे कि लाइट पुशेस, जब हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में देख लिया, व्हेन द लाइट इज पुशेस द मैटर, तो ऑब्वियसली it is carrying the energy and it is transferring that energy and it is pushing it through transferring that energy through the force. ठीक है. we will understand that force, but अब हम देखेंगे बिकॉज द फोर्स है तो प्रेशर भी आएगा. तो यहाँ से उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके एक हमारे को प्रपोज्ड एयरक्राफ्ट है जिसमें हमारा क्या होता है कि सन का रेडिएशन प्रेशर यूज़ करके, ठीक है, दे फ्लाई दिस स्पेस क्राफ्ट. ठीक है. इसमें कोई फ्यूल नहीं चाहिए होगा. ठीक है. एंड जस्ट द सनलाइट विच इज़ पुशिंग द जाइंट मिरर. ऑल्दो यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन प्रेशर इज 10⁻⁻⁶ है, बट दैट इज़ डायरेक्टली फ्रॉम द सनलाइट इतना होता है, बट दैट इज़ लो. बट इन द स्पेस इट इज़ फाइन बिकॉज इन द स्पेस देर इज़ नो फ्रिक्शन. ठीक है. दिस टाइनी फोर्सेस एक्सेलरेट ओवर द टाइम. ठीक है. सो दैट इज़ बीन प्रपोज. अभी इसको इट इज़ नॉट बीन मेटेरियलाइज बट इट इज़ जस्ट बीन प्रपोज. ठीक है. एंड द रीजन बिहाइंड इज द रेडिएशन प्रेशर. ठीक है. तो आज का जो लेक्चर है हम लोग देखेंगे हाउ द लाइट पुशेस थिंग्स. इट इज़ नॉट ए मेटाफर बट इट लिटरली पुशेस द थिंग. वी हैव सीन इट इन दिस एक्सपेरिमेंट. फोटोन्स, हाउ द फोटोन्स कैरी मोमेंटम, बिकॉज फोटोन्स जो होता है हमने पता है फोटोन मोमेंटम क्या होता है m/v, और फोटोन का क्या होता है मास इज इक्वल टू 0. देन हाउ दे आर कैरिंग द मोमेंटम दैट वी सी, एंड व्हेन दे हिट द सरफेस, व्हेन दे गॉट एब्जॉर्ब और व्हेन दे गॉट रिफ्लेक्टेड, व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ द मोमेंटम, कितना फोर्स अप्लाई करते हैं और कितना प्रेशर होगा. ठीक है. सो दीज ऑल थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू सी इट इन टुडेज लेक्चर इन दिस फर्स्ट पार्ट. देन वी आर गोइंग टू सी द
देन वी आर गोइंग टू सी द मैथमेटिकल एनालिसिस, ठीक है, ऑफ आर एनर्जी फ्लो, ठीक है, दैट इज बीन रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है, इट गिव्स द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ आर एनर्जी दैट इज बीन फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो हम ये देखेंगे पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। इसी पॉइंटिंग वेक्टर के साथ साथ हम देखेंगे वी विल लिबरेट जो भी हम लोग अभी तक मैटर में देख रहे थे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि वी नीड करंट को मूव कराने के लिए वायर चाहिए, इंडक्टर चाहिए, ठीक है, वी नीड सम फिजिकल थिंग टू फॉर द फ्लो, बट हम देखेंगे दैट फ्लो दैट we'll see in through the pointing vector के through we'll try to understand कि जिस तरीके से एनर्जी फ्लो होती है and how the energy is been flowing and how the energy is been liberated from your फिजिकल कंस्ट्रेंट टू द वैक्यूम, ठीक है, एक स्पेस में किस तरीके से जाती है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जो सर्किट में देखा था कि इफ़ यू आर हैविंग द रजिस्टर हियर इन द सर्किट एंड हेयर यू आर हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट फ्लो होता है। तो हेयर हमें लगता था कि करंट इज़ बिन फ्लोइंग हेयर इनसाइड दिस, बट आज हम देखेंगे दिस इज करंट इज़ बिन नॉट फ्लोइंग बट द एनर्जी विच इज़ बिन फ्लोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है, द एनर्जी इज़ बिन फ्लोइंग हेयर, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। फिर हम देखेंगे लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक जितना भी अभी हमने पढ़ लिया उन सबको कंपाइल करके एक कंपेंडियम रूप में वी आर गोइंग टू स्टडी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरेक्टरिस्टिक। और लास्ट में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखेंगे, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देयर इज अ होल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उनका एक स्पेक्ट्रम बना रखा है अरेंजिंग इन टू देयर वेवलेंथ एंड द फ्रिक्वेंसी। तो विल ट्राई टू गेट अ आइडिया ऑफ इट कि क्या क्या होता है और कौन कौन सी हैं और उनके क्या क्या यूसेजेस हैं, ठीक है। तो दिस थिंग वी विल जस्ट रन इट थ्रू, ठीक है। देयर इज़ नथिंग टू इंट्यूटिवली टेल कि क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है क्या, ठीक है। आई विल जस्ट रन इट थ्रू, ठीक है। इट इज़ अ थिंग मोर टू मेमोराइज रादर देन टू अंडरस्टैंड, राइट। सो लेट अस बिगिन। So electromagnetic wave pushes by applying the forces, ठीक है। So the principle behind is energy transfer, ठीक है। energy is being transferred from here, तो energy जो electromagnetic waves में जो energy है, ठीक है, that energy is being transferred to the matter, ठीक है, that matter has been moving, so energy transfer हो रही है, तो momentum is transferring, although हमारे पास जो फोटोन की जैसे मास इनटू जो फोर्स होती है हमारी मास इंटू एक्सेलेरेशन होती है, हमारी मोमेंटम जो होती है हमारी मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी होती है, मास ऑफ फोटोन इज जीरो। तो मैं इट सीम्स के यहाँ पे हमारा दिख रहा है बिकॉज लाइट क्या है आपकी, लाइट इज़ नथिंग बट मेड अप ऑफ फोटोन्स, तो यहाँ पे अगर मास जीरो है तो इट सीम्स लाइक कि फोर्स भी जीरो होना चाहिए फॉर द लाइट, बट इट इज़ नॉट देयर बिकॉज फोर्स इज ऑल्सो योर डी/dt भी होता है हमारा फोर्स, ठीक है। एंड सपोज फॉर इंस्टेंस जब अगर हम कोलिजन वाले केस में देखें इफ इसी के फोर्स हमारा आपका फोर्स जो होता है आपका दैट इज़ नथिंग बट योर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी होता है, ठीक है। सो यहाँ पे वी विल सी के द मोमेंटम इज देयर फॉर द फोटोन एंड विल सी हाउ इज द मोमेंटम, बिकॉज मोमेंटम इज नॉट जस्ट m/v, ठीक है। मोमेंटम इज नॉट जस्ट m/v, मोमेंटम इज अ क्वांटिटी विच शोज के हाउ मच इम्पल्स कैन बी ट्रांसफर्ड रादर देन जस्ट के m/v, ठीक है। ये दिस इज नॉट द इम्पल्स बट मोमेंटम एक चीज़ होती है कि वो किसी भी बॉडी में मोमेंटम का मतलब है कि वो कितना इम्पल्स ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अगर कोई बॉडी है, एक स्मॉल बॉडी है और एक बिग बॉडी है, ठीक है। जब ये बॉडी मूव कर रही है यहाँ पे तो इट इज़ गोइंग टू हिट दिस स्मॉल बॉडी, तो जब ये इसको यहाँ पे हिट करेगी तो दिस बॉडी इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, और ये इनिशियली रेस्ट पे थी और ये वाली बॉडी भी इट विल ऑल्सो मूव विद सम अदर वेलोसिटी, ठीक है। सो नाउ वी विल सी कि ड्यूरिंग द कोलिजन देयर इज एन एनर्जी इज बीन ट्रांसफर, बिकॉज यहाँ पे क्या है, इसकी एनर्जी डिक्रीज हो गई और इसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई, ठीक है। द एनर्जी इज बीन ट्रांसफर, तो हमने क्या देखा, एनर्जी ट्रांसफर के साथ साथ फिर मोमेंटम ऑल्सो ट्रांसफर, ठीक है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम हो गई और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, तो दैट मीन्स जीरो से इंक्रीज होगी ना इसकी वेलोसिटी, तो दैट मीन्स जब भी एनर्जी ट्रांसफर होता है व्हेनेवर देयर इज एन एनर्जी ट्रांसफर मोमेंटम विल ऑल्सो बी ट्रांसफर, ठीक है। एंड वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m, ठीक है। तो फ्रॉम हेयर वी आर गोइंग टू गेट द momentum of the photon, ठीक है। तो m/v is not, we are not going to get the momentum of photon from here, okay। whenever the photon is going to hit the matter, ठीक है, the energy is being transferred, एनर्जी ट्रांसफर होती है तो मोमेंटम ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो एनर्जी ट्रांसफर हो गई, एनर्जी कितनी ट्रांसफर होती है, दैट इज वी नो p²/2m, तो यहाँ से हम लोग वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ हर मोमेंटम, ठीक है, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ मोमेंटम। एंड इफ़ यू सी हाउ द एनर्जी इज बीन ट्रांसफर्ड, अगर आपको फील करनी है तो इफ़ यू स्टैंड इन द सनलाइट यू फील द वार्म, ठीक है। वो वार्म किस तरीके से आ रहा है, बिकॉज जो एनर्जी है सनलाइट की दैट इज गोइंग इनसाइड योर बॉडी, दैट्स व्हाई यू फीलिंग द वार्म। सो हियर ऑल्सो द एनर्जी इज बीन ट्रांसफर्ड, तो मोमेंटम इज बीन ट्रांसफर्ड, ठीक है। जो लाइट है उसका मोमेंटम इज बीन ट्रांसफर्ड, राइट, ठीक है।
So now how it has been doing, let us examine that. So आपको पता है electromagnetic waves we are having. So magnetic and the electric field जो होता है हमारा, that has been mutually perpendicular, ठीक है. So suppose ये आपका electric field है, this is your electric field and this one is your magnetic field, ठीक है, and they are in phase, ठीक है, ये phase में होता है. So for instance जब ये आपका electric field है, so we'll take electric field is in y direction, ठीक है. Suppose यहाँ पे योर बॉडी इज़ देयर और यू टेक योर आर्म इज़ देयर, ठीक है. इफ़ योर आर्म इज़ देयर, ठीक है, तो आप अपना आर्म व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और द लाइट इज़ गोइंग टू हिट ऑन टू योर आर्म, तो आपके आर्म के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, योर बॉडी इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ओनली, ठीक है. तो यहाँ पे एटम्स हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा, ठीक है, दैट जो भी आपके चार्जेस होंगे उस पर फोर्स क्या लगेगी. सपोज क्यू चार्ज है आपके ऊपर, अभी हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले रहे हैं, सपोज क्यू चार्ज है आपके ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इन वाई डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्यू चार्ज जो भी बॉडी के अंदर होगा दैट इज़ मूविंग अप, ठीक है. तो इस पर फोर्स लगेगी, क्यू ही आपकी बॉडी के अंदर जो चार्ज है, ठीक है. इसकी वजह से इसमें वेलोसिटी आएगी. अब इसमें वेलोसिटी आ गई और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो दिस इज़ माय मैग्नेटिक फील्ड. तो वी क्रॉस बी करूँगा तो फोर्स क्या होती है मेरी मैग्नेटिक फोर्स, ये क्यू ही तो मेरी इलेक्ट्रिक फोर्स हो गई. मैग्नेटिक फोर्स कितनी हो गई, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है. वी क्रॉस बी करेंगे तो दिस इज़ माई फोर्स, ठीक है, ये मेरी डायरेक्शन ऑफ फोर्स आएगी, ठीक है. सो दिस इज़ द फोर्स की डायरेक्शन जो आपको मिलती है फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है. ये आपकी फोर्स की डायरेक्शन आ गई. नाउ यू पुट द वैल्यू हेयर, ठीक है. तो यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि योर ई बाई बी दैट इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट, ई बाई बी इज इक्वल टू सी, ठीक है. तो यहाँ पे हम विल पुट द वैल्यू ऑफ बी ई बाई सी, ठीक है. बी की वैल्यू हमने यहाँ पे डाल देते हैं ई बाई सी, ठीक है. तो यहाँ पे क्यू इंटू ई क्या हो गया मेरा, दैट इज़ नथिंग बट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इंटू वी बाई सी, ठीक है. तो ये हो गया बी, ये आपका कितना होगा, क्यू इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटू वी डिवाइडेड बाई सी. अब यहाँ पे जो आपका ये क्यू ई जो ये है इसका फोर्स आया, फोर्स इंटू वी क्या होता है आपका, पावर, ठीक है. पावर होती है, पावर को आप क्या लिख सकते हो, डी ई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ योर एनर्जी, ठीक है. रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी डी ई बाई डी टी. तो विल पुट इट हेयर एफ, इस वाली टर्म को विल राइट डाउन 1 बाई सी डी ई बाई डी टी, ठीक है. सो 1 बाई सी डी ई बाई डी टी. नाउ इफ़ यू सी इट हेयर कि 1 बाई सी जो है 3 सी की वैल्यू क्या आती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो इतनी बड़ी वैल्यू आपके डिनोमिनेटर में है तो ऑब्वियसली आपकी फोर्स तो बहुत कम होगी बिकॉज जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है डी बाई डी टी, और नीचे इतना बड़ा वैल्यू आपकी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 है आपके डिनोमिनेटर में, तो ऑब्वियसली एनर्जी तो आपकी बहुत कम ट्रांसफर होगी. तो इफ़ यू ट्राई टू सी इट दिस इज़ नथिंग बट पावर, ठीक है. अगर आपको ऑब्जर्व करना है आपकी रूम में अगर कोई बल्ब लगा हुआ है, इफ़ यू आर हैविंग द बल्ब इन योर रूम, ठीक है, इफ़ यू आर हैविंग द बल्ब इन योर रूम, ठीक है, इफ़ यू आर हैविंग द बल्ब इन योर रूम, और उसकी सपोज ये 100 वॉट का बल्ब लगा हुआ है, तो आपको 100 वॉट की अगर आपने देखना है कि 100 वॉट जो लाइट आ रही है वो आपको कितना पुश कर रही है, तो किस तरीके से देखेंगे 100 वॉट यहाँ पे डी बाई डी टी इज़ नथिंग बट पावर विच इज़ इक्वल टू 100 वॉट डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8. सो दिस मच इज़ द फोर्स दैट यू आर फीलिंग इट फ्रॉम द 100 वॉट बल्ब, ठीक है. और कितने भी वॉट का बल्ब होगा तो दिस मच इज़ द फोर्स दैट यू आर फीलिंग इट, ठीक है. सो बहुत कम फोर्स होती है, तो दैट्स वाई यू फील इट नेग्लिजेंट, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा ये वाला फैक्टर आ गया, ठीक है. और हमने देखा था फोर्स क्या था हमारा डी पी बाई डी टी, तो इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दें तो इसको अगर हम लिखते हैं डी पी बाई डी टी, तो डी टी से डी टी कैंसिल, तो यहाँ पे डी पी और ये आपका आ जाएगा मोमेंटम इज इक्वल टू एनर्जी बाई सी. सो दैट इज़ द रिलेशन, मोमेंटम आ गया मेरा, मोमेंटम इज इक्वल टू एनर्जी बाई सी, ठीक है. सो दैट इज़ द मोमेंटम ऑफ द लाइट, ठीक है. अब यहाँ पे फोर्स आ गया आपका, ठीक है, दिस इज़ योर फोर्स. और प्रेशर क्या होता है आपका, प्रेशर इज़ नथिंग बट फोर्स ओवर एरिया, ठीक है. तो मैं इसको एरिया से डिवाइड कर दूंगा, तो आई गेट द वैल्यू ऑफ माई so this is your pressure is force over area, ठीक है. इसको एरिया से डिवाइड कर दिया. अब मैं इसको डी बाई डी टी को अगर मैं यहाँ पे प्रेशर लिख दूँ और पावर लिख दूँ डी बाई डी टी को, दिस इज़ माई पावर एंड दिस इज माई प्रेशर. अगर मैं इसको पावर लिख दूँ, पावर बाई एरिया कितना होता है, इंटेंसिटी. तो मेरा जो प्रेशर होता है, प्रेशर कम्स आउट टू बी इक्वल टू इंटेंसिटी डिवाइडेड बाई सी, ठीक है. सो दैट इज़ द प्रेशर. तो यहाँ पे सी जो है हमारा डिनोमिनेटर में, दैट्स वाई ये जितनी भी हमारी क्वांटिटीज़ हैं, फोर्स हो गई, प्रेशर होगा, दैट इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक है. इसकी काफ़ी स्मॉल वैल्यू आती है. यहाँ पे मोमेंटम देखोगे आप एनर्जी बाय सी, ठीक है, मोमेंटम एनर्जी बाय सी. और यहाँ पे देखोगे आप प्रेशर कम्स आउट टू बी इक्वल टू आई बाई सी. आई बाई सी कैसे आया, मैंने यहाँ पे इसको पावर रख दिया, पावर डिवाइडेड बाई एरिया इज़ नथिंग बट माई इंटेंसिटी, ठीक है. इंटेंसिटी बाई सी हो गया आपका पावर, ठीक है. सेम ऐसे आपका फोर्स हो गया, फोर्स कितनी हो गई आपकी, पावर डिवाइडेड बाई सी, ठीक है. फोर्स हो गई आपकी पावर डिवाइडेड बाई सी, ठीक है, राइट. सो दैट इज़ द रिलेशनशिप. तो ये रिलेशनशिप जस्ट कीप इन माइंड बिकॉज इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है. सो दैट्स हाउ योर लाइट पुशेस, राइट.
अब हम एनर्जी देखते हैं, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी अक्रॉस, बिकॉज वी नो वेव्स क्या करती हैं, वेव्स मैटर तो कैरी नहीं करती हैं, वेव्स क्या कैरी करती हैं, दे कैरी योर एनर्जी, इन्फॉर्मेशन, डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो एनर्जी जो कैरी कर रही है, विल ट्राई टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ दैट एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, कितना एनर्जी डेंसिटी, कितना एनर्जी कैरी कर रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच इज बीन मूविंग, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, दे स्टोर द एनर्जी, सो विल ट्राई टू फाइंड आउट कि हाउ मच एनर्जी इज बीन स्टोर्ड इन द फील्ड, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी विल डू। सो एंड हियर वी विल सी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स carry energy as they travel and the energy is been shared equally between electric and the magnetic field. तो आपकी energy density जो होती है when in the electric field will be 1/2 epsilon naught E square, और जो energy density होती है in the magnetic field will be 1/2 B square divided by mu naught, ठीक है। So that is your एनर्जी डेंसिटी। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो एनर्जी डेंसिटी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो ए, ई एंड बी वेरी साइनोसाइडली वेरी कर रही है मेरी यहाँ पे, ठीक है। ई और बी की वैल्यू हमारी, बिकॉज इट्स अ वेव, इट इज़ वेरिंग साइनोसाइडली, तो वी टेक द RMS वैल्यू, ठीक है, वी कैन टेक द RMS वैल्यू। अब हम इसको वी कैन चेंज इट, हमारे पास जो ये रिलेशनशिप है हमारी, दैट इज़ E/B इज इक्वल टू C, दैट इज़ अ यूनिवर्सल वन, तो वी कैन चेंज E इंटू बी, तो या B को E में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो C मुझे पता है, दैट इज़ माई C, और E0 इज़ माई दिस, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू, विल पुट द वैल्यू हेयर, ठीक है। यहाँ पे E0 की जगह मैंने डाल दिया, दैट इज़ C इंटू B0, ठीक है, ये मैंने डाल दिया यहाँ पे। नाउ C स्क्वायर की वैल्यू डाल दी मैंने 1/μ0 इंटू दिस, तो E0 से E0 कैंसिल आ गया, तो हमने देखा यहाँ पे एनर्जी जो मेरी आ रही है दैट इज़ इक्वल टू ये, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारी ये दोनों एनर्जी सेम है, ठीक है। आफ्टर पुटिंग दिस E इज इक्वल टू C0, E इज इक्वल टू C B0 एंड C स्क्वायर इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, इसको पुट करके इन दिस UE में डाला, तो हमारा UE किसके बराबर आ रहा है, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू UB, ठीक है। अगर हम इसमें डाल के देख रहे हैं तो 1/2 B0 स्क्वायर इंटू दिस, तो आपकी जो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, दैट इज़ बीन इक्वली डिवाइडेड बिटवीन योर मैग्नेटिक फील्ड एंड योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो दैट इज सर एनर्जी, ठीक है। तो U जो है आपका दैट इज, सो ठीक है, सो दैट इज योर राइट। नाउ if we have to see, so this is our एवरेज वैल्यू वी हैव टेकन आउट, दिस इज our इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ले रहे थे, बट यहाँ पे हमने एवरेज वैल्यू लिख के ली है। एवरेज वैल्यू ऑफ दिस इज हमारी ये जो इक्वेशन होती है, E इज इक्वल टू E0 साइन kx माइनस ओमेगा टी, जो हमारी वेव में देखा था हमने, जो लास्ट लेक्चर पढ़ा है वेव में अगर इसकी हमारी को एनर्जी देखते हैं, तो एनर्जी इसकी जो होती है दैट इज़ नथिंग बट 1/2, ठीक है, 1/2 आती है हमारी, ठीक है। तो बिकॉज इसकी जब हम एनर्जी देखते हैं 1/2, जो हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू की जो एवरेज वैल्यू आती है दैट कम्स आउट टू बी 1/2, ठीक है। यहाँ पे हमारा E जो होता है, E इज़ नथिंग बट ये E जो होगा आपका, E इज इक्वल टू E0 साइन kx माइनस ओमेगा टी होगा, ठीक है। यहाँ पे जो E स्क्वायर दे रखा है, तो E स्क्वायर जब मैं करूँगा ये E स्क्वायर, इसकी जो मेरी एवरेज वैल्यू होगी दैट इज़ नथिंग बट 1/2 आती है हमारी साइन स्क्वायर की, ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। तो इसकी वैल्यू अगर मैं 1/2 लिखूँगा, तो मेरी जो एवरेज वैल्यू आती है दिस इज़ 1/4 दिस, ठीक है। तो मेरी एवरेज वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर, एंड अगर RMS में डालनी है तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है। दिस इज़ माई एवरेज वैल्यू, ठीक है। सेम वे इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में भी लिख सकता हूँ। सो दिस इज़ माई मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लिखें, सो दिस इज़ आर एनर्जी, एवरेज एनर्जी, ठीक है। सो बेसिकली इसमें हमारा जो एनर्जी डेंसिटी का है, तो इसमें दो चीज़ें याद रखनी है। एनर्जी डेंसिटी, एक तो डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें याद रखनी है कि हमारी जो एनर्जी होती है वो टोटल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और दोनों इक्वली शेयर्ड होती हैं, ठीक है, दोनों इक्वली शेयर्ड होती हैं, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। सो एनर्जी क्रॉसिंग इंटेंसिटी क्या होती है आपकी, ठीक है, दैट इज पावर पर यूनिट एरिया, और एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है। सो दैट इज योर इंटेंसिटी, ठीक है। लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था वेव्स में कि इंटेंसिटी इज नथिंग बट एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम आपका पावर हो जाता है डिवाइड बाई एरिया, बट ये द एनर्जी शुड बी परपेंडिकुलर टू द एरिया, जिसके भी है इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी होगी आपकी, एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम को आप अगर सपोज ये आपके पास परपेंडिकुलर शीट है और ये लाइट वेव्स जा रही है, ठीक है, ये लाइट वेव्स है आपकी, तो अगर मेरे को इस पर निकालना है कि हाउ मच इज़ द इंटेंसिटी, कि कितनी इंटेंसिटी से इसको हिट कर रहा है, अगर मेरे को इंटेंसिटी निकालनी है तो वी विल सी के सो इंटेंसिटी क्या होती है आपकी, एनर्जी ओवर एरिया इनटू टाइम। तो एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी क्या होगी हमारी,
एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम देखते हैं कि ये टोटल डेल्टा टी में कितना हीट कर रहा है, ठीक है। तो डेल्टा टी में अगर इसका वॉल्यूम निकालना है तो अगर हम देखें डेल्टा टी में कितना हो जाएगा, ये एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और यू हो गया एनर्जी डेंसिटी, वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ मैं, दिस इज़ माई लेंथ, ठीक है, सी इंटू डेल्टा टी, इट इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी सी इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टाइम में दिस मच इज़ द वॉल्यूम इट इज़ बीन हिटिंग, ठीक है। तो सी इंटू डेल्टा टी इंटू एरिया, ठीक है। नाउ यू पुट दिस वैल्यू यू इंटू सी इंटू डेल्टा टी इंटू एरिया, ठीक है, दैट इज़ योर एनर्जी। नाउ डिवाइडेड बाय एरिया, इसको मैं एरिया इंटू टाइम से करूँगा, डेल्टा टी से, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, एरिया से एरिया कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ पे बचेगी इंटेंसिटी कितनी आ गई आपकी, एनर्जी डेंसिटी इंटू सी, ठीक है, दिस इज एनर्जी डेंसिटी यू और सी, ठीक है। तो आपके पास इंटेंसिटी कितनी आ गई आपकी, दैट इज़ एनर्जी डेंसिटी इंटू सी, ठीक है। नाउ आपकी जो इंटेंसिटी है, तो इंटेंसिटी को एनर्जी डेंसिटी हमने देखा दैट इज़ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी, ठीक है। यहाँ पे हमने यू की वैल्यू डाल दी, ठीक है, वी पुट द यू की वैल्यू एवरेज वैल्यू डाली है, ठीक है, दिस वी पुट द एवरेज वैल्यू, ठीक है। टोटल यहाँ पे वी आर टेकिंग दिस एवरेज वैल्यू ना, ठीक है, ये एवरेज वैल्यू लेके चल रहे हैं हम लोग, राइट। तो यहाँ पे मैंने एवरेज वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो दिस माई इंटेंसिटी, और सेम वे मैंने मैग्नेटिक फील्ड में डाल दी बी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू इंटू सी, ठीक है, एंड यू कैन पुट इट इन द RMS वैल्यू ऑल्सो, राइट। सो दैट इज़ योर इंटेंसिटी ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। ना मोमेंटम क्या होती है, मोमेंटम जैसे हमने देखा था फर्स्ट स्लाइड में कि मोमेंटम इज m/v लेंगे तो वेलोसिटी का मास 0 होता है फोटोन का, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव द मोमेंटम, बट दिस इज एक्चुअली नॉट द मोमेंटम, ठीक है। एक्चुअली मोमेंटम इज एबिलिटी टू ट्रांसफर द इम्पल्स, ठीक है। तो दैट इज़ द मोमेंटम के एबिलिटी टू ट्रांसफर द इम्पल्स। इफ समथिंग, अगर कोई भी चीज़ आपकी फोर्स एक्सर्ट कर रही है या चेंज इन द पोजीशन ऑफ द मैटर, ठीक है। सपोज फॉर इंस्टेंस ये मैटर रखा हुआ है यहाँ पे और लाइट आई, लाइट ने इसको हिट किया, तो ऑब्वियसली यहाँ से लाइट ने जब इसको हिट किया तो ये ब्लॉक मूव करके यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो दैट मीन्स देर इज अ चेंज इन पोजीशन, इट एक्सर्ट्स ए प्रेशर एंड देर इज अ चेंज इन पोजीशन, तो दैट मीन्स इट इज एबिलिटी टू डिलीवर द इम्पल्स, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस इम्पल्स ओनली देर इज अ चेंज इन द पोजीशन, सो दैट इज वाई योर लाइट इज हैविंग द despite having the zero mass, it is having the momentum, ठीक है, because it is something which is exerting force by changing the position of the matter, ठीक है। सो इट इज़ कैरिंग अ मोमेंटम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है आपकी ई जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट पुशेस द चार्जेस, वो जो मैटर के जब व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, ठीक है, तो मैटर को जो चार्जेस को पुश करती है वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पुश करती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पुश करता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट बेंड द मोशन, ठीक है, विच इज़ हेल्पिंग इन बेंडिंग द मोशन। तो फोर्स फ्रॉम द वेव टू द मैटर, हाउ इट इज़ बीन ट्रांसफर्ड, फोर्स जो होती है वेव की, हाउ इट इज़ बीन ट्रांसफर्ड, इट इज़ ट्रांसफर्ड टू द एनर्जी, ठीक है, बिकॉज एनर्जी फ्लोज, मोमेंटम फ्लोज, ठीक है। तो हमेशा एनर्जी, जहाँ पे भी एनर्जी फ्लो हो रहा है तो फ्रॉम देयर मोमेंटम ऑल्सो फ्लोज, ठीक है। तो एनर्जी फ्लो किस तरीके से हो रहा है हमारा, दैट वी हैव सीन इट इन द फर्स्ट स्लाइड, ठीक है। सो एनर्जी फ्लो किस तरीके एनर्जी फ्लो हो रहा है, तो दैट मीन्स मोमेंटम इज बीन फ्लोइंग, ठीक है। तो इसमें दो केस होते हैं आपके कि व्हेन फॉर इंस्टेंस जब आपके मैटर के ऊपर जब आपकी मैग्नेटिक वेव्स हिट कर रही हैं तो या तो वो एब्जॉर्ब हो जाए सारी की सारी इसके अंदर, या फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाए, ठीक है, या फिर यहाँ से सो फॉर इंस्टेंस अगर इस पर हिट करी, यहाँ पे हिट करी और यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है, हिट करी और रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है, दो तरीके हैं यहाँ पे। तो इनमें दोनों में जो मोमेंटम चेंज होगा, पहले वाले केस में आएगा आपका मोमेंटम इज़ नथिंग बट इट इज़ एनर्जी बाई सी, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था मोमेंटम जो हमने यहाँ पे निकाला था ना, मोमेंटम इज एनर्जी बाई सी। तो हेयर ऑल्सो वी आर टेकिंग यू जो है हमारा, दिस इज नथिंग बट एनर्जी, ठीक है, दिस इज नथिंग बट एनर्जी, ठीक है, एनर्जी बाई सी, ठीक है, दैट इज मोमेंटम व्हेन कंप्लीट एब्जॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है, व्हेन कंप्लीट मोमेंटम इज बिन ट्रांसफर, ठीक है, पूरी की पूरी मोमेंटम आपकी इसमें ट्रांसफर हो गई, ठीक है। जितनी भी मोमेंटम ये कैरी करके आ रही थी लाइट्स, वो सारी की सारी मैंने इस प्लेट में ट्रांसफर कर दी। तो इन दैट जो होगा आपकी जो मोमेंटम चेंज आ गई इसमें 0 हो गई, दैट मीन्स ऑल द मोमेंटम इज बिन ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो मोमेंटम दिस कंप्लीटली ट्रांसफर, ठीक है। सेकंड केस है जब यहाँ पे लाइट आई और उससे रिफ्लेक्ट करके चली गई, तो इन दैट केस योर मोमेंटम डिलीवर विल बी P इज इक्वल टू 2 एनर्जी डिवाइड बाई सी, 2 टोटल एनर्जी डिवाइड बाई सी, दैट इज द मोमेंटम ट्रांसफर, ठीक है। नाउ विल सी जो कॉन्सेप्ट है हमारा प्रेशर का, ठीक है। तो हमने देखा हमारे पास इन द फर्स्ट स्लाइड हमने देखा था प्रेशर इज नथिंग बट इंटेंसिटी बाय सी, ठीक है। तो दैट सॉल्व अवर थिंग कि इंटेंसिटी हमने देख ली कि एम वेव फॉल्स ऑन द सरफेस दैट एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन द सरफेस एंड व्हाट वी कॉल इट अ रेडिएशन प्रेशर। तो रेडिएशन प्रेशर, तो नाउ जब आपका कॉमेट इस तरीके से आपका घूम रहा है एक्सिस इसमें रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पे, तो कॉमेट की जो टेल है वाई इट इज़ इन दिस डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द रेडिएशन प्रेशर। जो मेरा ये सन की जो रेज हैं, जो लाइट आ रही है सन की, उसके रेडिएशन प्रेशर की वजह से, इट इज़ ऑलवेज टेल्ड इन दिस डायरेक्शन
direction rather than tailing it in this direction, ठीक है. So that was the reason, and the reason and that is a radiation pressure, ठीक है. रेडिएशन प्रेशर की वजह से, और रेडिएशन प्रेशर क्या होता है आपका, इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय सी, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, राइट. नाउ विल सी द कॉन्सेप्ट पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है. हमने एनर्जी देखा अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की. अब उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी और उसको मैथमेटिकली डिफाइन करना. सो वी विल डू इट विद द पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है. पॉइंटिंग वेक्टर इज अ फील्ड बेस्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ एनर्जी फ्लो, ठीक है. फील्ड बेस्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ योर एनर्जी फ्लो दैट क्वान्टिफाई योर एनर्जी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है. सो जो एनर्जी होती है आपकी, जो जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होती है, दैट इज़ नॉट कैरिंग इन द चार्जेस, ठीक है. सो इफ़ यू सी, सो यहाँ पे हमारी जो पॉइंटिंग वेक्टर होता है, तो विल सी फर्स्ट दिस थिंग. सो इट टेल्स अस द डायरेक्शन एंड द एनर्जी ऑफ द फ्लो, ठीक है. एंड व्हाट इज दिस? सो इट टेल्स अस, सो इट इज़ दिस पॉइंटिंग वेक्टर इज एस इज इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट ई क्रॉस बी, ठीक है. तो ये हमारे को डायरेक्शन भी बताता है, एंड दिस गिव्स अस द एस जो होता है मेरा, दैट इज पॉइंटिंग वर्स विच गिव्स अस डायरेक्शन एंड द फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है. तो यहाँ पे एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया दैट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट ई क्रॉस बी, ठीक है. इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, एंड विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, सो दैट इज़ व्हाट द डायरेक्शन इट इज शोइंग, ठीक है. सो इट टेल्स अस दिस. नाउ जो फोर्स है आपकी, जो लॉरेंस फोर्स होती है, दैट इज क्यू ई इंटू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी होता है. तो यहाँ पे जो ई वाला फैक्टर है, दैट डज द वर्क, ठीक है. बिकॉज हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, दैट विल नेवर डू द वर्क, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स. तो ये दे विल नेवर डू द वर्क, इट विल ऑलवेज गाइड द एनर्जी फ्लो. जो इसमें एनर्जी हो रही है, तो यहाँ पे जो वर्क हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दैट इज डूइंग द वर्क, दैट डज द वर्क, एंड दैट वर्क इज बीन गिवन एज एन एनर्जी, ठीक है. और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इट इज़ गोइंग टू, जो डायरेक्शन होती है, दैट इज बीन गिवन बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. डायरेक्शन जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की थ्रू दी जाती है, ठीक है. अगर हम सर्किट में देखें, अभी तक हम सर्किट में क्या देखते आ रहे हैं कि हमारा दो डीसी सर्किट देखे, पॉजिटिव नेगेटिव, और अगर हम यहाँ पे विल सी द एसी सर्किट. एसी सर्किट में क्या होता है, हमने देखा था जब हम एसी पढ़ देते हैं, यहाँ पे जो आपका ईएमएफ होता है, दैट इज़ ऑसिलेटिंग, ठीक है. दैट इज़ ऑसिलेटिंग मीन्स इट इज़ जस्ट ऑसिलेटिंग. तो आपका जो चार्ज है यहाँ पे, हमारा क्या है, जैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं, तो वी विल सी के सम बल्ब इज देयर, तो बल्ब स्टार्टेड ग्लोइंग, ठीक है. तो बल्ब इज स्टार्टेड ग्लोइंग एज सून एज यू प्रेस इट, एज सून एज यू क्लोज द स्विच, द बल्ब स्टार्टेड ग्लोइंग, ठीक है. एसी में देखो या डीसी में, डीसी अगर हम डीसी कंसीडर करें, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है, दैट इज मूविंग विद अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी से करता है, एंड दैट इज़ वेरी स्लो. अगर इलेक्ट्रॉन मूव करने से ही ये बल्ब जल रहा है, तो इट विल टेक सम टाइम टू ग्लो, ठीक है. बल्ब को जलने में कुछ टाइम लगेगा ग्लो करने में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे पहुँचेंगे, यहाँ से यहाँ पे आएंगे, ठीक है. सो देन इट विल टेक सम टाइम, बट इट इज़ नॉट द इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स की वजह से नहीं होता. सेम वे अगर हम एसी यहाँ पे देखें, तो एसी में क्या होते हैं, हमारे चार्जेस होते हैं, दे विल जस्ट डू द ऑसिलेशन, ऊपर जा रहे नीचे जा रहे हैं, दे विल जस्ट डू द ऑसिलेशन कर रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर, ठीक है. दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर, बट स्टिल वी सी द बल्ब इज गोइंग टू गेट ग्लो, ठीक है. एंड द रीजन बिहाइंड दैट के इट इज़ नॉट the electron which is moving, ठीक है. it is not the electron which is moving, it is the energy which is moving from here to here, ठीक है. so energy की अगर हम देखें, this is the direction, this is my pointing vector की direction, this is the energy which is flowing from here to here, ठीक है. so यहाँ से जितनी भी एनर्जी होगी, जो एनर्जी which is been contained in here, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक एनर्जी is been contained, because of this electric energy the charge started move, चार्ज का थोड़ा सा मूवमेंट होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है. अगर सपोज यहाँ पे आपका चार्ज है, चार्ज इज बीन ऑसिलेटिंग, ठीक है. चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ पे चार्ज ऑसिलेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है. चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है. फॉर इंस्टेंस यहाँ से इफ़ यू टेक दिस डीसी बैटरी ले, तो यहाँ पे दिस इज माई करंट विच इज फ्लोइंग, करंट फ्लो कर रहा है. अगर आप करंट की डायरेक्शन में, सो एनर्जी आपकी किस डायरेक्शन में जा रही है, करंट इज बिन फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, दैट मीन्स एनर्जी जो है आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है. दिस इज माई एनर्जी फ्लो, इस डायरेक्शन में ये आपका एनर्जी फ्लो कर रही है, ठीक है. फ्रॉम हेयर एनर्जी इज कंटेन्ड हेयर एंड इट इज़ बीन फ्लोइंग अप हेयर और इट्स बीन डिसिपेटेड फ्रॉम हेयर, ठीक है. इस तरीके से होती है आपकी एनर्जी विच इज़ बीन फ्लोइंग, इट इज़ नॉट द करंट विच इज़ बीन फ्लोइंग. तो एनर्जी किस तरीके से फ्लो कर रही है, सपोज फॉर इंस्टेंस दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ योर this is the direction of your electric field, ठीक है. this is the direction of your, so here it is, so if you see, so it is so here the energy which is not flowing through the wires,
इट इज़ नॉट फ्लोइंग थ्रू द वायर्स लाइक फॉर इंस्टेंस जब वाटर इज़ फ्लोइंग थ्रू द पाइप, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आपकी एनर्जी यहाँ से यहाँ फ्लो कर रही है. योर एनर्जी इज़ बीन मूविंग इन द स्पेस, इन द फील्ड अराउंड इट. जो आपकी एनर्जी, इससे जो एनर्जी यहाँ तक जा रही है, इट इज़ नॉट द एनर्जी फ्लोइंग थ्रू द वायर, इट इज़ मूविंग थ्रू द स्पेस अराउंड इट. वो स्पेस में किस तरीके से जा रही है. सो एनर्जी की डायरेक्शन कौन सी आपकी, ये डायरेक्शन एनर्जी की, ठीक है. दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, जो कि मेरा ई क्रॉस भी आएगा. तो नाउ आपका ई क्या है, अगर आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो आपका, अगर फॉर इंस्टेंस अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो मूव कर रहा है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, आप दैट इज इनसाइड, अंदर की साइड में जा रही होगी, या यहाँ पे बाहर की साइड में आ रही होगी. दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड. और आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इसके परपेंडिकुलर आपकी वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू इट, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, ठीक है. तो फॉर इंस्टेंस अगर हम यहाँ पे देखें, मैग्नेटिक फील्ड आपकी बाहर आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस, एंड दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ योर प्रोपोगेशन. सो सेम वे अगर यहाँ पे देखें, आपकी मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड आपकी यहाँ पे अंदर जा रही है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से निकल रही होंगी नेगेटिव में, इस नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी गोइंग इनसाइड दिस, ठीक है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से है ना, ये अगर हम यहाँ पे, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज होती रहती हैं. इफ़ यू आर हैविंग द ऑसिलेटिंग चार्ज, अगर ये ऑसिलेटिंग चार्ज है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर हो जाएगी, फिर इधर हो जाएगी. तो अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव बैटरी लेके चलें अगर यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल भी पॉजिटिव से एमिनेट कर रही होंगी. तो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज दिस, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज दिस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज दिस, ठीक है. मैग्नेटिक, बिकॉज करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन में है, और आप थंब इस डायरेक्शन में करोगे तो ये कर्ल योर फिंगर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी. ये अंदर की साइड में, ये बाहर की साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, ठीक है. और ये आपकी जो होगी परपेंडिकुलर, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, एंड ई क्रॉस बी करेंगे तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर एनर्जी फ्लो, ठीक है. तो ये आप देखोगे यहाँ से, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ योर एनर्जी फ्लो, ठीक है. दैट इज द डायरेक्शन ऑफ योर एनर्जी फ्लो, राइट. सो हियर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर एनर्जी फ्लो. सो एनर्जी फ्लोज नॉट थ्रू द वायर, ठीक है, इट फ्लोज इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग द वायर, ठीक है. सो आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, दैट जस्ट गाइड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. अगर ये यहाँ पे, इफ़ यू आर नॉट हैविंग द सर्किट, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो एनर्जी होती है यहाँ पे, इट कैन बी डिसिपेटेड, इट कैन नॉट बी गाइडेड, ठीक है. गाइड नहीं होगी वो इधर उधर, मतलब जिसे कहते हैं ना बिखर जाएगी, वो गाइड नहीं होगी. तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो क्या करता है का काम, गाइड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड टू कन्फाइंड इट विद इन द कंडक्टर, सो दैट आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, इट शुड नॉट मूव आउट इन द स्पेस, ठीक है. वो स्कैटर ना हो, ठीक है. एनर्जी को एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है हमारा, ठीक है, राइट. सो दैट इज द पर्पस ऑफ पॉइंटिंग फैक्टर. नाउ वी विल सी द रिलेटेड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है. सो इसी में से मोस्टली आपके काफ़ी क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी से. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज प्रोड्यूस बाय द एक्सेलरेटेड चार्जेस. तो आप देखो ये चार्ज मेरा एक्सेलेट कर रहा है, दीज आर द वेव्स विच इज बीन प्रोड्यूस, ठीक है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो ओरिजिन होती है, सोर्स क्या होता है उसका, एक्सेलरेटेड चार्जेस, ठीक है. दैट इज द सोर्स ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. एक्सेलरेटेड चार्जेस प्रोपोगेटिंग, and it is the electromagnetic waves which has been propagated without material medium, ठीक है. it is propagating in the vacuum, ठीक है. electromagnetic waves does not require any material medium, और it is produced by the accelerated charges, ठीक है. एक्सेलेटेड चार्जेस या आपका ऑसिलेटिंग चार्जेस, जैसे इस तरीके से जो ऑसिलेटिंग चार्ज आपका एक्सेलेटेड ही होता है, तो बेसिकली हम लोग बेस लेते हैं एक्सेलेटेड चार्जेस, ठीक है. आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आर बोथ परपेंडिकुलर एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज परपेंडिकुलर टू बोथ, ठीक है. तो दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज ट्रांसवर्स इज नेचर, ठीक है. तो आप देखोगे इस डायरेक्शन में आपका फ्लो हो रहा है, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज़ इन दिस डायरेक्शन, आपका मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज टू बी दिस, ठीक है. सो इफ यू सी इन दिस, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, सो एंड दे बोथ आर इन फेस. जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रहा है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है. दे बोथ आर इन फेस. जब इलेक्ट्रिक फील्ड में मिनिमम हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी मिनिमम हो रहा है, एंड द डायरेक्शन इज दिस, ठीक है. और आपका देखो मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग लाइक दिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज मूविंग लाइक दिस, ठीक है. सो दे बोथ आर परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड बोथ इस जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो दोनों के परपेंडिकुलर है. दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. सो दैट इज शोइंग कि दे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, दीज आर इन ट्रांसवर्स इन नेचर, ठीक है. और जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, दे ऑसिलेट इन द सेम फेज. सेम फेज का मतलब है कि दे बोथ रीच देयर मैक्सिमम टुगेदर, दे बोथ रीच देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन टुगेदर, दे बोथ रीच देयर मिनिमम पोजीशन टुगेदर, ठीक है. दे बोथ आर इन फेज, ठीक है. सो दिस इज अ कॉमन कन्फ्यूजन पॉइंट कि बिकॉज यहाँ पे 90 डिग्री दिखा रखा है दोनों का, सो दे आर नॉट इन 90 डिग्री. फेज का मतलब होता है कि दे बोथ आर इन फेज का मतलब है दे बोथ रीच मैक्सिमम टुगेदर एंड दे आर बोथ रीचिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन टुगेदर एंड दे बोथ रीचिंग नेगेटिव टुगेदर, ठीक है.
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हमारी स्पीड होती है दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसको अगर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डालें दैट कम्स आउट टू बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और मटेरियल मीडियम में ये तो वैक्यूम में हो गई, ठीक है। और मटेरियल मीडियम में कितनी हो जाती है, यू जस्ट पुट यहाँ की जगह म्यू इंटू ई रख दिया, ठीक है। मटेरियल की परमेबिलिटी एंड मटेरियल की परमेबिलिटी एंड द मटेरियल की परमिटिविटी, यू पुट दोस वैल्यू। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे इसको लिखते हैं हम म्यू आर इंटू म्यू नॉट, और इसको लिख देंगे हम एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट जो होगा आपका वो सी बना देगा, ठीक है, दैट इज सी। और ये जो आपका बचेगा म्यू आर इंटू ई आर, ठीक है। तो म्यू आर इंटू ई आर को यू कैन राइट इट डाउन, दैट इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे आपका जाएगा सी डिवाइडेड बाई एन, दिस एन इज नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो व्हेन योर लाइट वैक्यूम से किसी मीडियम में जाती है देयर द लाइट स्लोज डाउन बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो ये होता है परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी, सो हेयर वी आर गोइंग टू सी कि हाउ योर सो एप्सिलॉन नॉट इज फैक्टर ऑफ योर इलास्टिसिटी विच रेजिस्ट योर अभी देखते हैं वाला चीज़, अभी डिफिकल्ट टू लिंक इट देयर। तो अभी हम पहले फर्स्ट वी विल फिनिश इट, जब हम इम्पिडेंस देखेंगे देयर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द इंट्यूशन बिहाइंड इलेक्ट्रिक, ये जो हमारा परमिबिलिटी एंड परमिटिविटी है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये आ गया, ठीक है, सी डिवाइडेड बाई योर दिस इज़ योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। ना यहाँ पे एम्पलीट्यूड रेशियो इज़ नथिंग बट ई डिवाइड बाई बी नॉट, दैट इज सी। तो ये हमेशा हमारा यूनिवर्स में इट इज़ कांस्टेंट, ठीक है। ई बाई बी इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू सी, ठीक है। एनर्जी इज़ बीन शेयर्ड इक्वली, ठीक है। ई और बी में दोनों एनर्जी शेयर होती हैं, यू ई प्लस यू बी, और दोनों मेरी एनर्जी इज़ बीन शेयर्ड इक्वली बिटवीन बोथ ऑफ देम। और एवरेज एनर्जी यू ई और एवरेज एनर्जी बी इज़ नथिंग बट 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर एंड बी नॉट स्क्वायर 1/4 म्यू नॉट, ठीक है। आपका यहाँ पे जो ई होता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल इफेक्ट्स, ठीक है। जितने भी ऑप्टिकल इफेक्ट्स हम लोग ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, तो ई इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट बिकॉज वी नो ई इज़ नथिंग बट योर ई बाई बी इज़ योर सी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे बी को ले जाएं तो इफ़ यू सी कि आपके जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज़ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है विच इज़ वेरी हाई बिकॉज यहाँ पे सी आपका मल्टीप्लिकेशन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा डोमिनेट करता है। तो बिकॉज ऑफ दैट यू विल सी आपके जितने भी ऑप्टिकल इफेक्ट्स होंगे दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव सीन इज मच 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 ग्रेटर देन योर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मोमेंटम देखा हमने, मोमेंटम इज नथिंग बट टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय सी, ठीक है। दैट इज अ मोमेंटम कैरिंग बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डाल दोगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट डिफ्लेक्टेड, किसी से भी डिफ्लेक्ट नहीं होता इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। वाई? बिकॉज डिफ्लेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, फोर्स, फोर्स के लिए क्या चाहिए आपको क्यू इंटू ई। अब इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दे आर ट्रैवलिंग इन वैक्यूम, ठीक है। तो उसके अंदर कोई तो चार्ज तो होता नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज जस्ट द फील्ड, जो सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो वेव्स क्या है, इट इज़ जस्ट द फील्ड, इट डज़ नॉट कैरी एनी चार्ज, इट इज़ जस्ट द फील्ड। तो यहाँ पे जब चार्ज ही नहीं है तो यहाँ पे क्यू ही क्या आएगा, जीरो हो जाएगा जब चार्ज ही नहीं है। जब चार्ज ही नहीं है तो उसकी वेलोसिटी कहाँ से आ जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगा। तो दैट मीन्स फोर्स विल ऑलवेज बी जीरो, इट विल नेवर बी डिफ्लेक्टेड बाय एनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। सो दे ओबे द प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी रिफ्लेक्शन होता है, दे रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सरफेस, रिफ्रैक्शन भी होता है, इंटरफेरेंस भी होता है, डिफ्रैक्शन भी होता है, एंड पोलराइजेशन विच इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, तो वो भी होता है हमारा, ठीक है। बिकॉज पोलराइजेशन डज नॉट हैपन इन योर लॉन्गिट्यूडनल वेव, पोलराइजेशन कैन ओनली हैपन योर ट्रांसवर्स वेव, एंड विच इज एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज योर ट्रांसवर्स वेव, सो इट इज़ गोइंग टू हैपन देयर, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज विच इज़ ऑसिलेटिंग विद फ्रिक्वेंसी दिस, तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जिस चार्ज से आपकी जो जिस फ्रिक्वेंसी से आपका चार्ज ऑसिलेट कर रहा है उसी चार्ज से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी ऑसिलेट करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ऑफ ऑल टाइप, जितने भी टाइप की आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी उन सबकी जो स्पीड होगी वैक्यूम में सी होगी, ठीक है। बट डिफरेंट स्पीड इन द मटेरियल मीडियम, मटेरियल मीडियम में उन सबकी स्पीड डिफरेंट होगी, बट वैक्यूम में दे ऑल हैव द सेम स्पीड, ठीक है। नाउ फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज, सो फ्रीक्वेंसी जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इज इनहेरेंट, ठीक है। सो इट विल नॉट चेंज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो इफ़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ये आपका इंटरफेस है, और अगर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से आके सेकंड मीडियम में जा रही है तो आपकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, आपकी जो चेंज होगा वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, बिकॉज वेलोसिटी वी हैव सीन इट इज़ सी डिवाइडेड बाय आपका एन हो जाती है विच इज़ माई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो आपका लैम्डा चेंज हो जाएगा, बट आपका जो फ्रीक्वेंसी होती है बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स, सोर्स क्या है आपका इलेक्ट्रिक जो चार्ज है ऑसिलेटिंग, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द सोर्स, तो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, आपकी वेलोसिटी चेंज होएगी, लैम्डा चेंज हो जाएगा।
प्रोपगेटिंग फैक्टर आपका हमें पता है, दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ योर वेव, दैट इज़ नो सॉरी दैट इज़ प्रोपगेटिंग फैक्टर इज़ नथिंग बट योर के, ठीक है। सो के को हम लिखते हैं 2π/λ, और हम जो वेलोसिटी ऑफ वेव जो होती है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वेव इज़ योर सी, और उसको हम लिखते हैं दैट इज़ ω/k। तो यहाँ पे प्रोपगेटिंग फैक्टर आपका आ जाएगा ω/c इज़ योर प्रोपगेटिंग फैक्टर, ठीक है। सो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी कि बिकॉज आपका मीडियम जो होता है अगर वैक्यूम में है तो कोई वहाँ पे इम्पिडेंस नहीं होता। इम्पिडेंस मतलब कि वेव को अपोज करना, वेव को अपोजिशन मिलना, उसको बोलते हैं इम्पिडेंस। जैसे कि हमारा रेजिस्टेंस होता है जो करंट को अपोज करता है, किसी भी फ्लो को जो अपोज करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो फ्लो कर रही है उसके अपोज कर रहा है, उसको कहते हैं इम्पिडेंस। तो आपका जो मीडियम होता है, मीडियम ऑलवेज ऑफर इम्पिडेंस, ठीक है। सो इम्पिडेंस आपका इन द वैक्यूम में भी अभी देखेंगे, वैक्यूम में भी देयर इज एन इम्पिडेंस, वी विल सी द वैल्यू ऑफ impedance in the vacuum, मतलब even in the vacuum also the wave feel the resistance, उसको अभी भी free flow नहीं होता, it will face the resistance and that value, that resistance को हम लोग बोलते हैं wave impedance, ठीक है। medium offer hindrance to the propagation of wave and that hindrance we call the wave impedance, ठीक है। तो wave impedance को किस तरीके से लिखा जाता है, z is equal to E divided by h, ठीक है। तो यहाँ पे h क्या होता है, h को हम लोग कहते हैं it is a magnetic field intensity, magnetic field intensity, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, आपका जो h होता है दैट इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय म्यू, और जो b होता है दैट इज़ योर म्यू इनटू h, ठीक है। तो अब इन दोनों में रिलेशन क्या होता है आपका कि b h जो होता है दैट डिपेंड्स अपॉन दैट इज़ योर कॉज, ठीक है, दैट इज़ योर कॉज एंड b इज़ योर इफेक्ट, ठीक है, b इज़ योर इफेक्ट। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे b इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ h, ठीक है। तो ये आपका कॉज है, ठीक है, जो कि आपका जब करंट कैरिंग वायर जो होगा वो आपका कॉज होगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। बट उस मैग्नेटिक, अब वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से, किस मीडियम से जा रहा है, ठीक है, बिकॉज इफ द वायर इज देयर इन अ कॉइल, ठीक है, उसके अंदर मेरा आयरन कोर रखा हुआ है, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ज़्यादा परमिट करेगा ना, वो म्यू बढ़ जाएगा, तो आपका बी बढ़ जाएगा। तो बी इज द रिस्पॉन्स, बी क्या होता है आपका रिस्पॉन्स ऑफ द मटीरियल, रिस्पॉन्स ऑफ मटीरियल, ठीक है, रिस्पॉन्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो इस तरीके से देखते हैं, आपका h जो होता है दैट इज़ योर कॉज, और जो b होता है आपका h जो होता है कॉज, और जो b होता है दैट इज़ रिस्पॉन्स ऑफ मटेरियल। रिस्पॉन्स जब आप h अप्लाई करोगे तो कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, अगर आपका आयरन कोर में रख दिया तो दैट मीन्स आपका म्यू बढ़ जाएगा, और जो मटेरियल है वो और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अलाउ करेगा पास ऑन होने से। तो h सपोज 3 लाइनें दे रहा है, ठीक है, सपोज करो 3 लाइनें दे रहा है, बट आपका जो म्यू है जो आपका परमिट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, वो और ज़्यादा कर रहा है। तो यहाँ पे जो होगा इट इज़ गोइंग टू मेक इट 5, ठीक है। तो दैट इज़ इट इज़ गोइंग टू मेक इट 5 बिकॉज द मटेरियल इज सपोर्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे दिस 3 लाइन्स इज योर h, और जो 5 लाइनें बन रही है दैट इज़ योर b, ठीक है। तो दैट इज़ द रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन b एंड h। तो यहाँ पे हम h को लिख सकते हैं b बाई म्यू, ठीक है। सो जो आपका इंपिडेंस होता है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो E बाई h हो गया। तो यहाँ पे मैंने h को लिख दिया b बाई म्यू, ठीक है, h को लिख दो b बाई, ये म्यू आपका ऊपर हो जाएगा, और E को आप ऐसे लिख दो, और E बाई b क्या लिख सकते हैं हम, दैट इज़ E बाई b इज़ नथिंग बट c, ठीक है, c लिख दिया, और c क्या होता है दैट इज इक्वल टू 1 बाई रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन, और ऊपर आपका म्यू है तो ये कितना आ जाएगा आपका म्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, ठीक है। एंड दैट इज इन द मीडियम, ठीक है, किसी भी मीडियम में, दैट इज फॉर एनी मीडियम, म्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन इज योर वेव इंपिडेंस, ठीक है, रूट म्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन इज योर वेव इंपिडेंस, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू आर ओवर एप्सिलॉन म्यू आर इंटू एप्सिलॉन म्यू नॉट डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ रिलेटिव, दिस इज हाउ वी कैन राइट इट, ठीक है। नाउ दिस इज आवर वेव इंपिडेंस, ठीक है। तो वेव इंपिडेंस को थोड़ा विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इंट्यूटिवली, ठीक है। जब लाइट आपकी एंटर करती है किसी भी मीडियम में, ठीक है, तो जो मीडियम की 2 चीज़ें होती हैं, वो लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना, लाइट क्या है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना अलाउ करेगी, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द परमिटिविटी, और मैग्नेटिक फील्ड को कितना अलाउ करेगी, दैट इज कॉल्ड व्हाट वी कॉल द परमिबिलिटी, दैट इज म्यू और ई, ठीक है। दैट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ योर मीडियम, ठीक है, जो वैक्यूम है तो दैट इज ऑल्सो मीडियम। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को आपका परमिबिलिटी और मैग्नेटिक फील्ड को म्यू, ठीक है। सो फॉर द वैक्यूम अगर हम देखें तो z जो है होता है मेरा दैट इज म्यू नॉट ओवर, यहाँ पे आप म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट रख दो, तो दैट इज़ द इंपिडेंस, ठीक है, ये इतना इंपिडेंस होगा। तो इंपिडेंस को आप इस तरीके से देखो कि यू कैन सी इट इन टर्म्स ऑफ z इज हाउ मच द पुश, अगर आप किसी चीज़ को पुश कर रहे हो और वो कितना फ्लो करता है, ठीक है। आपने किसी चीज़ को, आपने किसी इस
ब्लॉक है, अगर आपने इसको पुश किया और ये कितना मूव करे, इसमें काइनेटिक चेंज कितना आया, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा पुश किया फॉर स्मॉल फोर्स और ये काफ़ी ज़्यादा इसमें काइनेटिक मोशन आ गया, तो देन यू कैन से इट इज़ हैविंग लो रेजिस्टेंस, जो कि इनर्शिया हो गया जैसे इसका लो इनर्शिया, ठीक है। अगर आपने बहुत ज़्यादा इसको पुश किया, इफ़ यू पुश इट अ लॉट एंड ये बहुत थोड़ा सा मूव कर रहा है, इट इज़ मूविंग अ वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत कम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देन यू कैन से इट इज़ हैविंग अ वेरी हाई इनर्शिया और इट इज़ हैविंग अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट द सेम इंपेडेंस के हाउ मच यू पुश, ठीक है, एंड हाउ मच इज़ द फ्लो, ठीक है, कितना पुश कर रहे हो टू गेट अ सर्टेन फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो पुश है दैट इज बीन प्रोवाइडेड बाय योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दैट इज अ स्ट्रेस इन द स्पेस, जो मटेरियल का मीडियम है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उसको स्ट्रेस करता है, ठीक है। उस स्ट्रेस के चक्कर में हाउ मच इज़ द फ्लो, दैट मीन्स आपका जो काइनेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द स्पेस, ठीक है, वो कितना मूव करेगा स्पेस, ठीक है। इसने जो स्पेस को है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको स्ट्रेस कर दिया, अब वो कितना फ्लो करेगा दैट इज़ बीन डिसाइडेड बाय योर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, काइनेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द स्पेस, ठीक है। अब नाउ अगर आपने बहुत ज़्यादा पुश किया, बहुत ज़्यादा पुश किया और वो फ्लो बहुत कम हुआ, ठीक है, देन यू कैन से इट इज़ हैविंग अ वेरी हाई इंपेडेंस। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपने इसको पुश किया एंड नाउ इट इज़, आपने पुश किया जब इसको 376.6 पुश किया तब ये 1 मूव किया, ठीक है। इसका मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक है, right? So that is what the impedance, so that shows the stiffness of your space, how much you push and how much is the flow, कि आपके कितने पुश से, थोड़े से पुश से ज़्यादा मूव किया या ज़्यादा पुश से कम मूव किया, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक स्ट्रेच मीन्स आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड मैग्नेटिक मोशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्ट्रेच एंड मैग्नेटिक मोशन। तो इलास्टिसिटी, ई नॉट इज इलास्टिसिटी, दैट इज अ रेजिस्टेंस ऑफ बीइंग स्ट्रेच, जो ई नॉट होती है, द एप्सिलॉन नॉट जो होती है आपकी, दैट इज इलास्टिसिटी एंड विच इज़ बीन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इलास्टिसिटी से, ठीक है, एज अ मतलब you can relate it with the elasticity, that means it is a resistance which is being offered by when the electric field is stressing the space, जो स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा स्ट्रेस कर रहा है ना, उसको रेजिस्ट करती है ये एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और जो म्यू नॉट होती है इट इज काइंड ऑफ इनर्शिया, ठीक है, एंड दिस रेजिस्ट द फ्लो ऑफ योर बी, ठीक है, दिस रेजिस्ट द फ्लो ऑफ योर बी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के फ्लो को रेजिस्ट करती है, ठीक है। अगर आपको लो इंपिडेंस है दैट मीन्स आपका स्पेस लूज है, दैट मीन्स आपका फ्लो बहुत हाई है फॉर द लिटिल पुश, ठीक है। अगर आपका हाई इंपिडेंस है दैट मीन्स आपका जो स्पेस है वो स्टिफ है, आपको मैसिव इलेक्ट्रिक पुश चाहिए टू मेक अ टाइनी मैग्नेटिक फ्लो, ठीक है। मिसमैच ऑफ द इंपिडेंस इज द रीज़न बिहाइंड, जो भी आपका रिफ्लेक्शन होता है दैट इज़ द रीज़न, कि जितने भी आपके मिरर्स होते हैं, एकोज होती है एंड सिग्नल लॉस होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मिसमैच ऑफ द इंपिडेंस। मिसमैच का मतलब क्या हो गया कि आपका दिस इज़ वन मीडियम, ठीक है, ये यहाँ इस मीडियम में ये वैक्यूम है और यहाँ से इस मीडियम के अंदर आपकी लाइट जा रही है। जब इस मीडियम से वैक्यूम से इस मीडियम में लाइट जा रही होगी तो इन दोनों का इंपिडेंस इज चेंज, बिकॉज यहाँ पे मीडियम का इंपिडेंस चेंज हो जाएगा ना, बिकॉज म्यू एंड एप्सिलॉन चेंज हो गया। तो बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन इंपिडेंस क्या होता है कि सारी की, बिकॉज अगर इंपिडेंस एकदम वैक्यूम में आपका इंपिडेंस ये है और फिर आपने कनेक्ट कर दिया किसी मीडियम से जिसका इंपिडेंस आ गया 2 से 200, ठीक है, तो एकदम से आपका इंपिडेंस कम हो गया, दैट इज गोइंग टू अपोज, ठीक है, यहाँ पे इंपिडेंस एकदम कम हो गया तो हेयर द फ्लो विल बी लेस, ठीक है, फ्लो विल बी लेस, तो फ्लो कम हो जाएगा, दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम हेयर, ठीक है, कुछ पास ऑन कर जाएगी यहाँ से लाइट और कुछ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। सो बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन इंपिडेंस इज द रीजन बिहाइंड योर रिफ्लेक्शन इन द मिरर्स एंड द echoes एंड द सिग्नल, ठीक है। And now we'll see the electric field और magnetic field की wave equation. So this is our wave equation that we have already seen हमने waves के chapter में. So this is our wave equation जब हम मैक्सवेल का जो थर्ड एंड द फोर्थ लॉ जो है, जब विद दोज टू लॉज वी हैव डिराइव दिस इक्वेशन, वी आर नॉट डिराइविंग दिस इक्वेशन बट वील जस्ट अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ इट, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन कि ये जो डिफरेंशिएशन है व्हेन यू दिस डिफरेंशियल इक्वेशन शोज द वेव इक्वेशन, ठीक है, और इसके अंदर दिस फैक्टर इज शोइंग यू द वेलोसिटी, ठीक है, दिस फैक्टर इज शोइंग यू द वेलोसिटी 1/v², ठीक है, दैट फैक्टर इज शोइंग यू द 1/v²। तो यहाँ पे आपका जो c जो आता है दैट इज नथिंग बट 1/μ0 into epsilon. So with this only Maxwell reached to the conclusion after solving his third and the fourth equation. He has seen that this comes out to the equation and here ये वाली जो value है that comes out to be equal to 1/v². This value is coming out to be 1/v² and from here he concluded जो c है that comes out to be equal to 1/μ0 epsilon naught और जब value put करी this comes out to be equal to 3 × 10⁸ and which is nothing but the speed of light. It is nothing but the speed of light. Then he concluded that electromagnetic wave can be speed of light, it can be the light also, or light can be the electromagnetic wave.
ठीक है, अभी हम लास्ट टॉपिक देखते हैं विच इज़ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ठीक है, सो ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अकॉर्डिंग टू द लैम्डा, अकॉर्डिंग टू योर वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी इज व्हाट वी कॉल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ठीक है, सो विल जस्ट रश इट थ्रू. ठीक है, इस पर कुछ ऐसा समझने के लिए नहीं है. ठीक है, जितना थोड़ा बहुत समझने के लिए आएगा वो मैं बता दूंगा, बट बाकी वी जस्ट रीड इट थ्रू. इसके क्या क्या रेंज है और किस किस के लिए यूज़ होता है, वी विल सी दैट. ठीक है, सो दे आर ग्रुप्ड इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू सी देम. जो गामा रे, एक्स रे, वी आर गोइंग टू, व्हेन मॉडर्न फिजिक्स में जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे देयर वी आर गोइंग टू स्टडी एक्स रेज एंड गामा रे, एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में. ठीक है, तो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, दीज आर यूज्ड इन योर कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. इंफ्रारेड ऑल्सो इज़ बीन यूज्ड समटाइम्स. infrared is also used in sometimes in communication like fiber optics and all. Visible light आपकी that is a part of, only a small part of your इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ठीक है, सो नाउ विल सी कि कौन कौन सी है. तो रेडियो वेव्स देखते हैं. तो यहाँ से जब भी हम देख रहे हैं इधर की डायरेक्शन में, माई फ्रिक्वेंसी इज़ बीन इंक्रीजिंग, माई एनर्जी इज़ बीन इंक्रीजिंग एंड माई लैम्डा इज़ डिक्रीजिंग. ठीक है, सो जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं. ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे लैम्डा ज़्यादा है, ये धीरे 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 आपका लैम्डा कम हो रहा है, बट आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है. ठीक है, नाउ इट इज़ जस्ट टू कंपेयर विद द साइजेस. ठीक है, ये आपकी फ्रिक्वेंसी है एंड हेयर इट इज़ बीन शोइंग विच पेनिट्रेट्स द अर्थ. तो रेडियो वेव्स पेनिट्रेट्स द अर्थ एटमॉस्फेयर. ठीक है, so that's why it has been used in communication, one of the prior reason कि radio waves penetrate the earth atmosphere and it is got reflected from the ionosphere. ठीक है, so यहाँ पे which penetrates from the atmosphere is radio waves and your visible light. ठीक है, rest of them will not penetrate from the atmosphere. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेडियो वेव से. सो दीज आर द longest wavelength and the lowest frequency. ठीक है, these are generally generated by the oscillating currents and the antenna and it's been widely used in our communication. ठीक है, this can diffract around the buildings and the hills, which is one of the reason we used it for the communication. ठीक है, तो इसका मतलब how it will diffract around the buildings and the hill, because इसकी जो वेवलेंथ होती है, हमारा जो डिफ्रैक्शन मैटर डिपेंड करता है कि आपका व्हाट इज़ द रिलेटिव साइज ऑफ योर वेवलेंथ एंड योर ऑब्जेक्ट के साइज से. तो यहाँ पे आपकी ये देखो रिलेटिव साइज़ कितना बड़ा है, 1000 ऑफ किलोमीटर इसकी वेवलेंथ है. तो आपकी बिल्डिंग की साइज़ से तो छोटा है, बिल्डिंग साइज़ बहुत छोटा है. तो ये क्या होगा, यहाँ पे लैम्डा इतना बड़ा है, बिल्डिंग का साइज़ छोटा है, देन ऑब्वियसली इट कैन ईजिली इट कैन गो अराउंड द बिल्डिंग्स. ठीक है, इट इग्नोर्स द बिल्डिंग. ठीक है, एज इफ के सामने यहाँ पे आपका ये इतना बड़ा ट्रक मूव कर रहा है और ये सामने आपका बहुत छोटा सा पेबल रखा हुआ, पत्थर रखा हुआ है. तो इस बड़े से ट्रक को तो इस छोटे से पत्थर का पता ही नहीं लगेगा, ये तो इसके ऊपर से आराम से भाग जाएगा. अगर ये पत्थर रखा हो और यहाँ पे इसकी जगह कोई चींटी चल रही होती, तो फॉर दिस चींटी ये तो पत्थर बहुत बड़ा है, रिलेटिव साइज इसका बहुत बड़ा है, देन इट विल बी अ डिफरेंट केस. ठीक है, इन दैट केस इट विल बी अ डिफरेंट केस, देन इन दैट केस इट कैन नॉट अवॉइड दिस पत्थर. ठीक है, तब वो उस केस में नहीं अवॉइड करेगा. तो यहाँ पे क्या है, हमारी लैम्डा बहुत बड़ा है, इट इज़ लाइक अ बिग ट्रक, तो इट कैन ईजिली इग्नोर द बिल्डिंग, इट कैन रैप अराउंड द बिल्डिंग, इट कैन गो अवे फ्रॉम द बिल्डिंग. ठीक है, so it can easily diffract around the building. ठीक है, so wavelength is comparable to the optical size. ठीक है, तो अभी हम देखेंगे when we are going to study कि that is a major जो difference होता है हमारा ray optics और wave optics में, that is one of this reason is this only कि the optical size and the wave, so object size and the wavelength. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे हमारा wavelength is much more bigger than the object size. ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें लाइट, अगर आपकी यहाँ पे बिल्डिंग है, ठीक है, तो लाइट इससे क्यों नहीं पास हो रही, बिकॉज यहाँ पे जो लाइट की वेवलेंथ है विच इज़ मच लेसर देन द बिल्डिंग की साइज़ की वेवलेंथ है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारा का सारा एब्जॉर्ब हो रहा है. ठीक है, जितनी भी आपकी लाइट इस पे हो रही है वो बिल्डिंग के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी. बट यहाँ पे आपकी रेडियो वेव्स है, उसकी वेवलेंथ इतनी बड़ी है तो बिल्डिंग को भी आराम से पास ऑन कर जाएगी उसकी वेवलेंथ. और यहाँ पे लाइट की वेवलेंथ इज सो स्मॉल कि इट इज़ गोइंग टू गेट एब्जॉर्ब हेयर. ठीक है, सेम वे वो वाला केस है कि ये पत्थर रखा हुआ है और ये बड़ा सा ट्रक है. ठीक है, तो नाउ फॉर दिस बिग ट्रक दिस स्मॉल पेबल इज़ नथिंग, बट फॉर दिस स्मॉल पेबल दिस, ये जो चींटी जा रही है इसके लिए सब कुछ है. ठीक है, ये यहाँ पे रुक जाएगी. तो ये चींटी मतलब आपकी विजिबल लाइट हो गई और ये ट्रक हो गया आपका रेडियो वेव्स. ठीक है, AM जो हमारी होती है दैट इज़ रेंजिंग बिटवीन दिस टू दिस. FM जो होता है हमारा दैट इज़ रेंजिंग बिटवीन 88 to 108. जो 4G हम यूज़ करते हैं दैट इज़ 1800. 5G यूज़ करते हैं दैट इज़ दिस. सो दीज आर ऑल द रेडियो वेव्स. ठीक है, दैन सेकेंड नंबर ऑफ वेव्स इज द माइक्रोवेव्स. ठीक है, विच इज़ हैविंग द वेवलेंथ 1 mm to 1 meter. ठीक है, इट इज़ बीन जनरेटेड बाय द मैग्नेट्रॉन्स एंड काइलस्ट्रॉन्स. ठीक है, तो माइक्रोवेव ओवन इट्स द क्लासिक एग्जाम्पल दैट वी आर यूजिंग. So here it is nothing but the resonance and the standing waves form, and because of that we will see our
रेजोनेंस किस तरीके से होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल होता है दे आर वाइब्रेटिंग एट अ फ्रिक्वेंसी दिस, ठीक है, जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर वाइब्रेटिंग एट दिस फ्रिक्वेंसी, तो दैट्स वाई द माइक्रोवेव अवन की वाली फ्रिक्वेंसी वी गिव इट टू द वाटर मॉलिक्यूल रेजोनेट करते हैं इसके साथ एंड दे एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड दे स्टार्टेड वाइब्रेटिंग, ठीक है. तो inside the food get heated from inside, not from outside, ठीक है. And because the reason is the standing waves resonance, ठीक है, that we have already seen in our waves के lecture में हमने. So it has been used in microwaves आजकल, they have been used in the mobile communication, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, ठीक है, and in the radar also it's been used for reflected detection and distance calculated for the aircraft shifts and the weather forecasting, ठीक है. अब इंफ्रारेड देखते हैं. इंफ्रारेड इज बिन लाइंग फ्रॉम 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर. सो एवरी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जो एब्सोल्यूट जीरो से ज़्यादा होगा इट विल एमिट एन इंफ्रारेड, ठीक है, इट विल एमिट एन इंफ्रारेड. और जो प्रिंसिपल फॉलो होता है दैट वी आर गोइंग टू सी इन आर आई थिंक थर्मो में देखेंगे, या फिर हम आई थिंक वी आर गोइंग टू सी इट इन थर्मो. स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कि एनीथिंग विच इज़ मोर देन एब्सोल्यूट जीरो दैट इज गोइंग टू एमिट द इंफ्रारेड रेज, ठीक है. So human body we also emit the infrared rays and to see it we need a thermal camera to see you in the dark, ठीक है. And our remote जो TV के remote होते हैं that also works on the infrared pulses. Green house effect जो होता है that CO2 being absorbed, it is by the infrared from the earth. Night vision goggles that has been used, that is also to detect the infrared from the warm bodies, and it has been used in optical fiber communication. Then we are having the visible light which is ranging from 4 into 10 to the power 14 to 7 into 10 to the power 14 hertz. So it is the only region where the human eye can detect, ठीक है, इतनी ही आइज़ में human eye can detect. And the wavelength is 400 नैनोमीटर. मिनिमम होती है हमारी वायलेट की, और मिनिमम वायलेट की है, मैक्सिमम इसकी फ्रिक्वेंसी होगी. सेम वे आपकी मैक्सिमम वेवलेंथ इज योर रेड एंड द मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस और द मिनिमम एनर्जी फॉर दिस, ठीक है. सो दिस इज हाउ इट विल ग्रो. तो वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. रेड रे इज हैविंग द लोएस्ट frequency in visible and violet is having the highest frequency. And why this specific frequency, it is the reason is behind that is the evolution, because sun की जो peak emission होता है अपनी range में that is in this range, ठीक है. sun का जो peak emission is in this range and eye, हमारी जो eye evolve हुई है to detect this, ठीक है, to detect this energy which has been arriving from the sun, ठीक है. नेक्स्ट इज़ वी आर हैविंग इज़ अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, विच इज़ जस्ट बियॉन्ड, जो इसके बियॉन्ड होती है, ठीक है, इससे जो कम वेवलेंथ की होती है, बियॉन्ड दिस इज़ नथिंग बट द अल्ट्रा वायलेट, ठीक है. सन एमिट्स स्ट्रॉन्गली अल्ट्रा वायलेट, ठीक है. ओजोन लेयर जो होती है हमारी अर्थ के ऊपर दैट अब्जॉर्ब द अल्ट्रा वायलेट. अल्ट्रा वायलेट भी हमारी 3 होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ, UVA, UVB, UVC. एंड UVA कॉजेस tanning and the skin damage, UVB causes the sunburn and the vitamin D synthesis, and UVC we mostly uses to kill bacteria, but mostly it has been absorbed by the ozone and does not reach the surface, ठीक है. Sometimes UV we also use because when we put the UV on some materials, so those material will glow visibly, ठीक है. तो UV we mostly use it in currency notes and washing powder and our black lights also. Then we are having the X-rays, ठीक है. So X-rays की हमारी हाई, so from here to here I have told you we are moving in a high frequency range, ठीक है. तो जैसे जैसे हाई फ्रिक्वेंसी हो रही है उनकी एनर्जी इज़ क्वाइट हाई. तो इट्स बिन सो ये दोनों रेज हैं, ये दोनों हम लोग एटॉमिक फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे हमारी जो है डिस्कवर्ड बाय द रॉन्टगन इन 1895. सो जो हमारी रेडियो एक्टिविटी होती है दैट ऑल्सो बीन मेजर इन टर्म्स ऑफ रॉन्टगन. अगर आपने इफ़ यू वुड हैव सीन द चेर्नोबिल मूवी, तो उसके अंदर होता है इट्स नॉट I think it's not 15 Rontgen, it's some very high value of Rontgen, it's it, I forget. So discovered by the Rontgen and high frequency, it is having very high frequency, high energy. It can penetrate into your soft tissue and being absorbed by the dense material like bones and all. So that's why it has been used in your X-rays, ठीक है. So bone absorb it more, so that's why this appear white on the film, ठीक है. जो हमारी जो X-ray film होती है उसमें this X-ray got absorbed mostly by the bone, ठीक है. That's why it is a white film, ठीक है. अगर वहाँ पे bone नहीं है and more is the white portion, so that's why it is appear white and white on the film. और जहाँ पे soft tissue होता है there it appears dark because it is not been absorbed, ठीक है. CT scan is nothing but the multiple X-rays, 3D reconstruction of your X-rays होता है, so that there also X-rays been used. X-rays been used in crystallography, crystal structure को जानने के लिए, DNA structure जानने के लिए, airport security पे भी we use it X-rays, ठीक है. because it detect the small, छोटे से छोटा और hidden चीज़ें भी आराम से डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है. नाउ बिकॉज पेनिट्रेट कर जाता है ना यहाँ पे, जो मेन होती है जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना पेनिट्रेशन हो जाएगा इसमें.
नेक्स्ट है हमारा गामा रेस. गामा रेस इज़ अ हाई फ्रिक्वेंसी एंड द हाईएस्ट एनर्जी. ठीक है, इट इज़ बीन प्रोड्यूस ओनली इन द न्यूक्लियर रिएक्शन, रेडियो एक्टिव डिके. ठीक है, मोस्टली पेनिट्रेटिंग. ठीक है, इट कैन इवन पास थ्रू द थिक लेड एंड इट इज़ बीन मोस्ट इन मेडिकल में यूज़ होती है एज अ गामा नाइफ सर्जरी दैट इज़ यूज टू कट द ट्यूमर्स, स्टेरलाइजेशन ऑफ योर मेडिकल इक्विपमेंट. ठीक है, पेट स्कैन, गामा रेस इज़ बीन एमिटेड फ्रॉम द एनहाइलेशन ऑफ योर पॉजिट्रॉन. न्यूक्लियर में यूज़ होता है. ठीक है, इट एमिटेड ड्यूरिंग द न्यूक्लियर फ्यूजन. इन द न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, ये न्यूक्लियर में हम लोग देखेंगे गामा रेस को, एंड इन द मॉडर्न फिजिक्स ऑल्सो विल स्टडी. एंड जितने भी एनर्जेटिक इवेंट होते हैं, कॉस्मिक रेस वाले होते हैं, जो कॉस्मिक इवेंट्स होते हैं, इन दैट ऑल्सो गामा रेस बर्स्ट वी कुड एबल टू सी. ठीक है, सो इसमें बस ये जानने की चीज़ें, आपको एक जनरल स्पेक्ट्रम के बारे में पता होना चाहिए, वेवलेंथ का एक रिलेशन पता होना चाहिए फ्रिक्वेंसी के साथ, और कौन सी, यू जस्ट नो द स्पेक्ट्रम किस तरीके से होता है, एंड वाई द रेडियो वेव्स इज़ बीन यूज्ड, एंड हाउ वाई द रेडियो वेव्स कैन डिफ्रेक्ट अराउंड द बिल्डिंग्स. ठीक है, किस तरीके से उसको अराउंड द बिल्डिंग्स हो जाती हैं, बट लाइट वेव्स एब्जॉर्ब हो जाती हैं बिल्डिंग में. बिकॉज इफ़ यू सी, आप वॉल के सामने खड़े हो, आप वॉल के बियॉन्ड आपकी आवाज़ चली जाएगी. ठीक है, अगर आपके और आपके फ्रेंड के बीच में एक वॉल है, ठीक है, तो आप फ्रेंड को देख नहीं पाओगे, तो यहाँ पे लाइट रेज नहीं पास ऑन हो रही, बट आपकी आवाज़ उस तक चली जाएगी. तो दैट इज़ बिकॉज योर आपकी वेवलेंथ इतनी बड़ी है, दैट विल पास थ्रू योर वॉल ऑल्सो. ठीक है, ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब इतना ही था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्वेश्चन आप ये 2 लेक्चर देख लोगे. क्वेश्चन आई थिंक मोस्टली यू कैन डू ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम दीज 2 लेक्चर इटसेल्फ. सो क्वेश्चंस आर मोस्टली कमिंग ऑन दीज टॉपिक्स ओनली, प्रेशर, एनर्जी, पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है, इंटेंसिटी, और वेव्स के बेस पे क्वेश्चन आएंगे. आपके वेव दे देंगे, उसमें आपको दे विल आस्क यू टू फाइंड आउट डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम द वेव्स इटसेल्फ. ठीक है, और आपको एनर्जी के बेसिस पे क्वेश्चंस आ जाएंगे. ठीक है, तो बेसिकली अपने अगर ये देख रहा होगा तो क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. इतना इन डेप्थ फिजिक्स नहीं, कॉन्सेप्चुअली डेप्थ क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें. ठीक है, बस ठीक है, फिर इतना था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में. अब नेक्स्ट लेक्चर से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ऑप्टिक्स, राइट. So because here we have closed down our electromagnetic unification, तो उसमें अब नेक्स्ट था हमारा लाइट इज ऑल्सो गेट यूनिफाइड, तो अब हम लाइट पढ़ेंगे. ठीक है, सो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ऑल राइट, थैंक यू.